नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ सुनीता तिवारी। आज के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे भारत की विकास यात्रा में जापान हमेशा एक अहम पार्टनर रहा, टोक्यो में बोले पीएम नरेंद्र मोदी। फिर बात करेंगे कांग्रेस आरजेडी पर भड़के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बोले पीएम मोदी पर अभद्र टिप्पणी निंदनीय और राजनीतिक मर्यादा का पतन। और बुलेटिन के आखिर में बात होगी राहुल गांधी पर भाजपा ने साधा निशाना, कहा बिहार से ही सील होगी कांग्रेस की गाली वाली दुकान। लेकिन दिन भर की बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। जापान की टेक्नोलॉजी, भारत का टैलेंट, पीएम मोदी ने दिया दोस्ती से दुनिया पर छा जाने का मंत्र। पीएम मोदी ने जापान के पूर्व पीएम्स योशिहिदे सुगा और फुमियो किशिदा से मुलाकात की। जरा सी शर्म हो तो माफी मांगे, पीएम मोदी के अपमान को लेकर गृह मंत्री अमित शाह का कांग्रेस पर हमला। बिहार के पटना सिविल कोर्ट को ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की मिली धमकी। दरभंगा पुलिस ने लिया बड़ा एक्शन, पीएम मोदी और उनकी मां पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले शख्स को किया गिरफ्तार। वोटर अधिकार यात्रा के दौरान पीएम मोदी के खिलाफ की गई अभद्र टिप्पणी पर अब बिहार सीएम नीतीश कुमार का आया बयान, कहा मैं इसकी निंदा करता हूं। महाराष्ट्र डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे से की मुलाकात, लंबे समय तक कई विषयों पर हुई गहन चर्चा। पीएम मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग रविवार 31 अगस्त को तियानजिन में आयोजित एससीओ समिट में करेंगे द्विपक्षीय बैठक। पीएम मोदी ने टोक्यो में अपने जापानी समकक्ष शिगेरू इशिबा संग शिखर वार्ता की। अमेरिका से तनाव के बीच भारत और कनाडा के बीच 10 महीने बाद पिघली बर्फ, कार्नी ने छोड़ी ट्रूडो की राह, रिश्तों में नई शुरुआत। ये तो थी सुर्खियां। विस्तार से बात करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान पहुंच चुके हैं। जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा के आमंत्रण पर पीएम मोदी यहां 15वें वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं। अपनी जापान यात्रा को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जापान यात्रा का मुख्य उद्देश्य भारत जापान की विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को लेकर नया आयाम देना है। उन्होंने कहा पिछले 11 वर्षों में दोनों देशों के रिश्ते मजबूत हुए हैं और अब ध्यान आर्थिक निवेश और नई प्रौद्योगिकियों जैसी कृत्रिम बुद्धिमत्ता, एआई और सेमीकंडक्टर सहयोग पर होगा। आइए जानते इस रिपोर्ट में और क्या कहा प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी जापान यात्रा को लेकर। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान की 2 दिन की यात्रा पर हैं। इस मौके पर उन्होंने जापान की नई पीढ़ी के साथ ही पूरी दुनिया को भारत और जापान की दोस्ती के बारे में बताया और कहा यह फ्रेंडशिप मेट्रो से बुलेट ट्रेन तक की है। पीएम मोदी ने कहा जापान भारत के विकास में अहम पार्टनर रहा है। इस मौके पर उन्होंने सुजुकी और डैकिन जैसी कंपनियों का भी उल्लेख किया। इसके साथ ही उन्होंने जापान के निवेशकों को भारत में इन्वेस्ट करने के लिए भी आमंत्रित किया। बता दें कि पीएम मोदी ऐसे समय में जापान की यात्रा पर गए हैं जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वॉर से पूरी दुनिया परेशान है। ट्रंप सरकार ने भारत पर 50% टैरिफ लगा दिया है। जापान पर भी टैरिफ लगाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार में टोक्यो में इंडिया जापान इकोनॉमिक फोरम को संबोधित करते हुए जापानी निवेशकों से भारत में अपनी मौजूदगी और बढ़ाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा भारत और जापान की साझेदारी सिर्फ रणनीतिक ही नहीं बल्कि स्मार्ट भी है और यही साझेदारी एशिया सदी को स्थिरता, विकास और समृद्धि की दिशा में ले जाएगी। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा का आभार व्यक्त करते हुए कहा जापान भारत की विकास यात्रा का एक अहम साझेदार है। मेट्रो से लेकर सेमीकंडक्टर और बुलेट ट्रेन तक की हमारी साझेदारी भरोसे की प्रतीक है। पीएम मोदी ने बताया कि जापानी कंपनियों ने अब तक भारत में 40 अरब डॉलर से अधिक का निवेश किया है। उन्होंने कहा भारत जापानी कारोबार के लिए ग्लोबल साउथ का प्रवेश द्वार है। हमने साझा हितों को साझा समृद्धि में बदला है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि जापान टेक्नोलॉजी का हब है तो भारत टैलेंट का पावर हाउस है। पीएम मोदी ने इस मौके पर भारत के बुनियादी ढांचे में हुए बदलावों का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा पिछले 1 दशक में भारत ने नई पीढ़ी की मोबिलिटी और लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर में ऐतिहासिक प्रगति की है।
पीएम मोदी ने कहा, हमारे बंदरगाहों की क्षमता दोगुनी हुई है। जापान के सहयोगी से मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजना पर तेजी से काम चल रहा है। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि दुनिया अब केवल भारत को देख नहीं रही बल्कि भारत पर भरोसा भी कर रही। बता दें कि पीएम मोदी की आज जापान यात्रा ऐसे समय पर हो रही है जब डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वॉर से पूरी दुनिया हलकान है। बिहार में कांग्रेस की वोटर अधिकार यात्रा निकल चुकी है। धीरे धीरे यह अपनी मंजिल की ओर भी पहुंच रही है, लेकिन यह यात्रा जब गुरुवार को तब विवादों में आकर घिर गई जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अपमानजनक टिप्पणी कर दी गई। विवादित टिप्पणी को लेकर भारतीय जनता पार्टी हमलावर हो चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कांग्रेस और आरजेडी के मंच से पीएम मोदी के लिए प्रयुक्त अभद्र भाषा अत्यंत निंदनीय और राजनीतिक मर्यादा का पतन है। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में और क्या कहा सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस द्वारा पीएम मोदी पर अभद्र टिप्पणी को लेकर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कथित टिप्पणी पर निराशा जताते हुए कहा, कांग्रेस और आरजेडी के मंच से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए प्रयुक्त अभद्र भाषा अत्यंत निंदनीय एवं राजनीतिक मर्यादा का पतन है। इंडी गठबंधन के नेताओं द्वारा किया गया कृत्य सिर्फ पीएम मोदी का नहीं बल्कि 140 करोड़ भारतवासियों की भावनाओं का अपमान है। उन्होंने आगे कहा, याद रहे, एक साधारण मां ने अपने संघर्षों और संस्कारों से ऐसे पुत्र को गढ़ा है जिसने खुद को देश सेवा के लिए समर्पित कर दिया। आज वह विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में जन जन के मन में बसते हैं। बिहार की जनता निश्चित ही इस घृणित राजनीति का जवाब लोकतांत्रिक तरीके से देगी और भारतीय संस्कृति व लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करेगी। इसी तरह पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा, पीएम मोदी के विरोध में विपक्ष ने राजनीतिक सूचित गरिमा परिपक्वता को तार तार कर दिया। बिहार में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की यात्रा के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वर्गीय माता जी के लिए अशोभनीय भाषा का प्रयोग अनिंदनीय है। सार्वजनिक मंचों से आज तक कितनी घटिया स्तर की बयान, मगर सत्ता की चाह में आकंठ डूबे राहुल तेजस्वी की शय पर आज पीएम मोदी की पूजनीय माता जी को गाली देना देश की हर नारी शक्ति के प्रति इनकी गिरी हुई सोच का परिचायक है। उन्होंने आगे कहा, यह महज गलती नहीं बल्कि राहुल और तेजस्वी की ओर से राजशाही मानसिकता के प्रभाव में सोची समझी साजिश के अंतर्गत एक गरीब मां के बेटे पीएम मोदी को अपमानित करने का प्रयास बार बार किया जा रहा है, जो कि अत्यंत घृणित और निंदनीय है। बिहार के दरभंगा में कांग्रेस के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी स्वर्गीय मां के खिलाफ अभद्र अशोभनीय टिप्पणी किए जाने पर भाजपा ने तीखे शब्दों में ऐतराज जताया है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा, जब से कांग्रेस को मोदी में संभवित नेता नजर आया है तभी से वह उनके लिए अपशब्दों का प्रयोग करने लगी है। साथ ही आरोप लगाया कि राहुल गांधी को देश की राजनीतिक गद्दी नहीं मिली तो वह लोकतांत्रिक रूप से चुने हुए प्रधानमंत्री को गाली देना शुरू कर चुके हैं। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस की गाली वाली दुकान बिहार से ही सील होगी। आइए जानते इस रिपोर्ट में और क्या कहा भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने बिहार के दरभंगा में कांग्रेस के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी स्वर्गीय मां के खिलाफ अभद्र टिप्पणी किए जाने को लेकर। बता दें कि भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि लोकतंत्र में आज भाषा की मर्यादा तार तार हो रही है। पीएम और उनकी माता के विरुद्ध जिस प्रकार की कटुता अश्लील भाषा का प्रयोग किया गया है उससे आज उस पार्टी को शर्मसार होना चाहिए जो कभी अपने आप को स्वतंत्रता संग्राम से जोड़ती थी। वह गांधी जी की पार्टी थी, लेकिन आज जो तथाकथित रूप से खुद को स्वतंत्रता संग्राम से जोड़ती है वह आज गाली वाली पार्टी बनकर रह गई है। वह महात्मा गांधी नहीं बल्कि नकली गांधी की पार्टी है। उन्होंने कहा, इनमें कूट कूट कर अहंकार भरा हुआ है, जिनको लगता है भारतवर्ष उन्हीं का है। यदि देश में राजनीतिक गद्दी उन्हें नहीं मिलती तो वह कुछ दिनों के बाद लोकतांत्रिक रूप से चुने हुए व्यक्ति को मां की गाली भी दे सकते हैं। बिहार में जहां से चाणक्य और महात्मा बुद्ध हुए, जहां से भाषा और ज्ञान संस्कृति का प्रवाह बहा, वहां की जनता इस प्रकार की भाषा को देख रही है, उसे परख रही है और उसका जवाब भी देगी। पात्रा ने आरोप लगाया कि राहुल 5-7 दिनों से जो भाषण दे रहे हैं उसमें पीएम को तू कहकर संबोधित कर रहे हैं और ऐसी आम मर्यादित भाषा भारत पसंद नहीं करता। ये पहली बार नहीं हुआ बल्कि वर्ष 2012 और 13 और उससे पहले जब से कांग्रेस को पीएम मोदी ने संभवित नेता दिखा तब से उनके लिए इस प्रकार की भाषा का उपयोग कर रही है।
कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए पात्रा ने कहा, हमें वह हिटलर शाही वाला बताती है। किस देश में राष्ट्राध्यक्ष के लिए इस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया जाता है? यही इतनी गाली देने के बाद भी हिटलर शाही है तो फिर उनके हिसाब से लोकतंत्र दे दिया जाए तो शायद सिर्फ मारना ही बाकी रह जाएगा। कटाक्ष करते हुए पात्रा ने कहा कि राहुल गांधी, मणिशंकर अय्यर और संजय राउत के बीच कोई अंतर नहीं है। उन्होंने कहा, राहुल गांधी से आशा नहीं है कि वह माफी मांगेंगे क्योंकि गाली देकर उन्हें आनंद की अनुभूति हो रही है, लेकिन जनता को नहीं हो रही है और बिहार की जनता इसका जवाब जरूर देगी। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए दी लोकसभा।